आज हम टॉपिक करेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन आपके हिंदी के सिलेबस में भाग घ के अंतर्गत पूछा जाएगा और इसके लिए कुल अंक 5 रखे गए हैं। पत्र लेखन के अंतर्गत औपचारिक पत्र आपके 10th के सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। केवल औपचारिक पत्र ही आप करोगे। पत्र किस प्रकार लिखा जाता है और पत्र का क्या महत्व है, पत्र लिखने का क्या महत्व है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पत्र लेखन समाज से जुड़ी हुई एक व्यवहारिक और उपयोगी कला है। आजकल लोग पत्र की जगह टेलीफोन, ईमेल, फैक्स आदि का उपयोग करने लगे हैं, किंतु आज भी पत्रों का महत्व अपना ही है। मौखिक रूप से कही गई बात, जो बात हम बोलकर दूसरों को कहते हैं, वो कुछ समय बाद भूल सकती है और या उसे समझने में भी गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। लेकिन लिखित पत्र में ऐसा, जो बात हम लिखकर पत्र के द्वारा किसी को भेजते हैं या कहते हैं, उसमें गलती की संभावनाएं, चांसेस बहुत कम होते हैं। और जहां पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, पिछड़े इलाकों में ईमेल वगैरह की सुविधा नहीं है, वहां डाक विभाग की पहुंच है और पत्र वहां पर पहुंच सकते हैं। तकनीकी तौर पर भी यदि गड़बड़ी हो जाए तो पत्रों का सहारा हमें लेना ही पड़ता है। अतः हमारे जीवन में पत्रों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पत्र लिखना एक कला है। आज के बिजी शेड्यूल में कोई व्यक्ति पत्र चाहे लिखने के लिए समय ना भी निकाल पाए, लेकिन फिर भी कई जगह पर उसका इस्तेमाल हमें करना ही पड़ता है और समय निकालकर हमें वह पत्र लिखने पड़ते हैं। मनुष्य प्रतिदिन कितने ही व्यक्तियों के संपर्क में आता है, कितने ही संबंधियों के संपर्क में आता है, भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स में काम करता है और भिन्न भिन्न ऑफिसेज में भी काम करता है, तो वहाँ पर भी पत्रों की अपनी इम्पोर्टेंस है। इसलिए उसे अपना संदेश भेजने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, मैसेज करने के लिए पत्रों का सहारा लेना ही पड़ता है। और ये तो आज कार्यालयों में, ऑफिसेज में बहुत इम्पोर्टेंट अंग बन गया है, बहुत ज़रूरी है, अंग बन गया है। पत्र लिखना एक उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण कला है, जिसे हम अभ्यास के द्वारा ही सीख सकते हैं। आपके सिलेबस में औपचारिक पत्रों के बारे में हम बात कर रहे हैं। पत्र लिखने के लिए कुछ आवश्यक बातों का हमें ध्यान रखना है। सभी बच्चों ने इन बातों को अच्छी प्रकार से समझना है और ध्यान से देखना है, किसी का ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। पत्र लिखने तथा प्राप्त करने वाले के लिए पत्र लिखा जाता है और उसके लिए शिष्टाचार शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए। शिष्ट भाषा हमें अपनानी चाहिए। जैसे छोटा है तो प्रिय, प्यारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा है तो आदरणीय का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो हमारी भाषा जो है, जिससे भी हम पत्र लिख रहे हैं, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, उसके लिए हमें शिष्ट शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी भाषा शिष्ट होनी चाहिए, विनम्रता उसमें होनी चाहिए। पत्र में हृदय के भाव, हृदय मीन्स मन के भाव,
हमें स्पष्ट रूप से लिखने चाहिए। जो बात हम किसी से कहना चाहते हैं उसे हमें स्पष्ट रूप से साफ तौर पर लिखना चाहिए। ये नहीं कि मन में बात कोई और है और पत्र में बात कई और हम कह रहे हैं, कुछ और लिख रहे हैं। तो जो मन में किसी से बात करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, वो भाव हम स्पष्ट तौर पर पत्र में लिखेंगे। पत्रों की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। अगर आप मुश्किल भाषा का प्रयोग करते हो तो पत्र पढ़ने वाला उसे गलत भी समझ सकता है या उसे वह भाषा समझ नहीं आएगी अगर वह पत्र पढ़ने की कोशिश करेगा। तो हमारी भाषा बहुत सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। बहुत मुश्किल शब्दों का प्रयोग हमें कभी भी पत्र लिखते समय नहीं करना चाहिए, ताकि समझने वाला, जो पढ़ने वाला है, उसे आसानी से हमारी बात समझ में आए। सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है आपने। पत्र में केवल मुख्य विषय के बारे में ही लिखना चाहिए। जो बात हम किसी से कहना चाहते हैं वो बात हमें अप टू द पॉइंट करनी चाहिए। इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, इधर उधर की फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। मुख्य विषय के बारे में ही हमें केवल पत्र में बात करनी चाहिए। पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंधी योग्यता आदि को ध्यान में रखकर भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आयु में वह व्यक्ति किसी उच्च पद पर आसीन है, उच्च अधिकारी है, तो उसको ध्यान में रखकर हमें भाषा का प्रयोग करना है, आदरणीय का प्रयोग करना है। तो हमें योग्यता को भी ध्यान में रखना चाहिए। मान लो कि आप प्रिंसिपल अध्यापिका को पत्र लिख रहे हो, प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हो, तो आपकी भाषा भी अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पद के योग्य ही होनी चाहिए। आप उनका आदर करते हो, इसलिए शिष्ट शब्दों का इस्तेमाल आप करोगे। पत्र लिखने तथा प्राप्त करने वाले का पता, नाम आदि स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। पत्र जिसके नाम पर आप लिख रहे हो, जिसके नाम पर भेज रहे हो, उसका नाम बहुत ही क्लियर होना चाहिए, उसका एड्रेस बहुत ही क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर एक बात मैं जोड़ना चाहूंगी कि जब मैं छोटी थी तो हमारे घर में कई ऐसे पत्र आते थे जिन पर नेम और एड्रेस बहुत क्लियर नहीं लिखा होता था या गंदी हैंडराइटिंग में लिखा होता था, और कई बार डाकिए को बेल करके ये पूछना पड़ता था कि क्या ये आपके घर का ही एड्रेस है और आपके घर का ही लेटर है। तो इस तरह से कई बार पत्र डिलीवर करने वाले या पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भी गलती लग सकती है या वह उससे गलत जगह पर भी पहुंचा सकता है। इसलिए नाम और पता हमेशा साफ और स्पष्ट तौर पर लिखें। अरविंद सर, यू आर रिक्वेस्टेड टू म्यूट योरसेल्फ आल्सो। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के बारे में हम चर्चा विशेष तौर पर करेंगे क्योंकि 10th क्लास के सिलेबस में औपचारिक पत्र ही आपको पूछे जाएंगे। औपचारिक पत्रों के बारे में विशेष तौर पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये गैर सरकारी जो गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, प्राइवेट और सरकारी कार्यालयों को लिखे जाते हैं। गैर सरकारी जो प्राइवेट सेक्टर है और सरकारी जो गवर्नमेंट सेक्टर है, उनको ये पत्र लिखे जाते हैं। अगर इंग्लिश में हम कहें तो ऑफिशियल लेटर्स इसके अंदर आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। कार्यालय द्वारा, किसी डिपार्टमेंट के द्वारा अपने अंडर डिपार्टमेंट्स, अपने अधीन विभागों को भी पत्र लिखे जाते हैं और वे सभी पत्र भी इसी श्रेणी में, इसी कैटेगरी में आते हैं। औपचारिक पत्रों का आरंभ करते समय व अंत करते समय हमें कुछ विशेष
बातों का ध्यान रखना है। मान लीजिए कि आप किसी स्वास्थ्य अधिकारी को, डाकपाल महोदय को, प्रबंधक महोदय को या संपादक महोदय को पत्र लिख रहे हैं, तो उसके लिए संबोधन के तौर पर आप मान्यवर या महोदय शब्दों का इस्तेमाल करोगे। और अंत में भवदीय और भवदिया शब्दों का इस्तेमाल होगा। निवेदक या निवेदिका, गर्ल्स निवेदिका और बॉयज निवेदक शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। या प्रार्थी, प्रार्थना करने वाला, प्रार्थी या प्रार्थिनी, गर्ल्स के लिए प्रार्थनी शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रधानाचार्य को या किसी संस्थान के वरिष्ठ अधिकारी को, मान लो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को पत्र लिख रहे हो, तो आप उनके लिए भी संबोधन के तौर पर महोदय, माननीय महोदय, मान्यवर शब्दों का इस्तेमाल करोगे। और अंत में आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारिणी शिष्या शब्दों का इस्तेमाल लड़कियों के लिए होगा। आज्ञाकारी शिष्य बॉयज के लिए, लड़कों के लिए, और आज्ञाकारिणी शिष्या लड़कियों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। या भवदीय, भवदिया या प्रार्थी और प्रार्थनी शब्दों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों, आपको ये बात मैं बहुत ध्यान पूर्वक सुनने के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एज यू आर अपेयरिंग इन द 10th बोर्ड क्लास, तो आपने अपने एग्जाम देते समय कहीं भी, PT2 के एग्जाम में आपको पत्र लिखने के लिए आएगा, कहीं भी आपने अपना नाम या पता मेंशन नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। अपने नाम के स्थान पर आप क, ख, घ लिख सकते हो, च, छ, झ लिख सकते हो, और पते के स्थान पर आप परीक्षा भवन, नगर और दिनांक लिख सकते हो। और ये आप लेटर की बिगिनिंग में ही, शुरू में ही आप लिखोगे। उसके बाद अनौपचारिक पत्रों के बारे में मैं कुछ थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। वैसे आप ये 9th क्लास में कर ही चुके हो। अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो हम अपने से बड़े आदरणीय व्यक्तियों के लिए, दादाजी को, पिताजी को, नाना जी को, चाचा जी को, अध्यापिका को, मित्र को, सहेली को, छोटे भाई को, छोटी बहन को, पुत्र को या पुत्री को हम लिखते हैं। इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे विस्तार से, क्योंकि आपके सिलेबस में केवल औपचारिक पत्र ही हैं। औपचारिक पत्रों का प्रारूप क्या है, उनकी रूपरेखा क्या है, इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। इसके लिए मैंने कुल 5 संकेत बिंदु बनाए हैं। आप जिसको पत्र लिखते हैं उसका पद नाम, उसका डेजिग्नेशन और पता आपने मेंशन करना है। जिसको भी आप, मान लो कि बिजली विभाग के किसी उच्च अधिकारी को पत्र लिख रहे हो, तो उसका पद नाम लिखोगे और उसका पता लिखोगे। उसके बाद विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट का उच्च अधिकारी एक बिजी पर्सन है। उसे दिन भर में बहुत सारे पत्र प्राप्त होते हैं। उसे इतना समय नहीं है कि हर पत्र को वह पहले पढ़कर देखे कि वो किस विषय में उसे प्राप्त हुआ है या मिला है या भेजा गया है। इसके लिए हम सबसे ऊपर विषय मेंशन अवश्य करेंगे कि हम किस हेतु पत्र लिख रहे हैं, किस समस्या हेतु हम पत्र लिख रहे हैं, किस निवेदन हेतु हम पत्र लिख रहे हैं। तो विषय एक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके लिए 1 नंबर रखा गया है। उसके बाद संबोधन जैसे कि मैंने बताया, महोदय, महोदया, आप पद के अनुसार और लिंग के अनुसार संबोधन शब्दों का इस्तेमाल करोगे। अगर तो वह मेल है, वह कोई आदमी है, पुरुष है, तो महोदय, अगर स्त्री है तो महोदया शब्दों से संबोधित आप करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है विषय वस्तु।
विषय वस्तु कि आप जो अपने विषय ऊपर लिखा है उसके बारे में विस्तार से आप क्या बात कहना चाहते हो, क्या आपकी समस्या है, क्या आपका निवेदन है। इस तरह से आपने उसका विस्तार लिखना है, उस बात को डिटेल में लिखना है। बट इसकी वर्ड लिमिट एज पर द 5 मार्क्स वर्ड लिमिट 100 to 120 वर्ड से ज्यादा नहीं एक्सीड करेगी। आपने उतने शब्दों में ही अपनी लेटर को लिख देना है और विषय वस्तु में आप अपनी बात का विस्तार लिखोगे। नंबर 5, लिखने वाले का नाम। लिखने वाले के नाम की जगह अगर एज अ स्टूडेंट आप लिख रहे हो तो आप क ख घ इस्तेमाल करोगे, या जो भी नाम आपको पत्र में लिखने के लिए दिया गया है अगर वो मेंशन है, ऑलरेडी मेंशन है, तो आप वो सेम नाम का ही यूज करोगे। कहीं भी आपने अपना नाम मेंशन नहीं करना है। बार बार 9th क्लास से मैंने ये प्रैक्टिस दी थी, बट इवन देन बच्चे गलतियां करते हैं। अब 10th क्लास में, बोर्ड क्लास में आपने ये गलती दोहरानी नहीं है। और पता आप अंत में लिखोगे, लेकिन अगर एज अ स्टूडेंट लिख रहे हो तो आप परीक्षा भवन, नगर डैश, दिनांक डैश बिगिनिंग में ही लिखोगे। इसके बारे में इन 5 संकेत बिंदुओं के आधार पर जो भी एक एक नंबर रखा गया है और कुल 5 अंक इसके लिए नियत किए गए हैं। जो बच्चा इन सभी संकेत बिंदुओं को कवर करता है, अच्छे से लिखता है, वो 5 मार्क्स पूरे के पूरे ले सकता है। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ अपने बच्चों से कि उनके 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आने चाहिए। अब औपचारिक पत्रों के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि विद्यालय अनुरोध संबंधी पत्र आ सकते हैं। विद्यालय अनुरोध संबंधी, अनुरोध होता है रिक्वेस्ट, प्रार्थना। मान लो कि आपने अपने प्रधानाचार्य से कोई अनुरोध करना है, जैसे कि फुटबॉल मैच खेलने की अनुमति मांगनी है, या आर्थिक सहायता की प्राप्त करने की अनुमति मांगनी है, तो आप प्रार्थना पत्र लिखोगे। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हो। तो विद्यालय अनुरोध संबंधी पत्र ऑफिशियल लेटर्स में औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आएंगे। या आपने, आपके भाई का विवाह है या बहन का विवाह है, तो छुट्टी मांगने के लिए आपने अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। ये सभी पत्र औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद व्यवसायिक पत्र। मान लो कि आपने कुछ पुस्तकें मंगवानी हैं, और यहाँ सूचना पत्र आते हैं कि आपकी मान लो चेकबुक खो गई है, एटीएम कार्ड खो गया है, तो बैंक प्रबंधक को आप पत्र लिखकर उसके बारे में सूचित कर सकते हो। या पूछताछ संबंधी कि आपको कोई विशेष बात किसी डिपार्टमेंट से जाननी है, तो उस संबंधी पत्र भी औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आएंगे। नियुक्ति पत्र, नियुक्ति संबंधी आवेदन पत्र। मान लो कि आप अध्यापक पद के लिए शिक्षा निदेशक को आवेदन पत्र लिख रहे हो, तो नियुक्ति संबंधी आवेदन पत्र भी औपचारिक पत्रों के अंतर्गत ही आते हैं। कि आप कोई पोस्ट है, वहां आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आप पत्र लिखकर अप्लाई करोगे, अपनी क्वालिफिकेशन लिखोगे, अपनी शिक्षित योग्यता क्या है वो लिखोगे। तो ये सब पत्र भी इसी के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद शिकायती पत्र। आपकी सोसाइटी में सफाई का प्रबंध अच्छा नहीं है, या आप कह लो कि बस अधिकारी आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करता है, तो शिकायती पत्र भी औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। या प्रशासनिक पत्र, जैसे कि चीजों में मिलावट हो रही है, या दूरदर्शन अधिकारी को कार्यक्रमों के बारे में आप पत्र लिखना चाहते हैं, तो प्रशासन संबंधी जो पत्र हैं, या डाकिया जो है वो डाक इधर उधर फेंक कर चला जाता है, तो आप डाक विभाग के अधिकारी को पत्र लिखोगे। आपके मोहल्ले में गंदगी है, उसके लिए आप पत्र लिख सकते हो।
तो शिकायती पत्र और प्रशासनिक पत्र भी इसी के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद संपादकीय पत्र। संपादकीय पत्र जैसे कि बिजली संकट से पैदा होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करते हुए दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। या संपादक को आप किसी विषय पर पत्र लिख रहे हो, आपके इलाके में महामारी फैल रही है और सफाई कर्मचारी अच्छी प्रकार से सफाई नहीं कर रहा है, आपके इलाके में दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, तो इस तरह के पत्र भी जो है वो संपादक को लिखे जा सकते हैं जनता को जागरूक करने के लिए। अब मैंने आपके सामने एक उदाहरण लिया है। उदाहरण के अनुसार बस में छूट गए आपके सामान को आपके घर तक सुरक्षित पहुंचाने वाले बस कंडक्टर की प्रशंसा करते हुए उसे पुरस्कृत करने के लिए परिवहन अध्यक्ष को पत्र लिखना है। तो ये उदाहरण मैंने इसीलिए ली है ताकि आपको पता चल जाए कि सभी संकेत बिंदुओं को आपने किस प्रकार कवर करना है। फर्स्ट पॉइंट था पदनाम एवं पता, और यहाँ पर आपने महाप्रबंधक महोदय, सेवा में महाप्रबंधक महोदय, दिल्ली परिवहन निगम को आप लिखोगे क्योंकि बस से संबंधित है। प्रीतमपुरा दिनांक आप मेंशन करोगे। लेकिन अगर आप एज अ स्टूडेंट लिख रहे हो तो आप इससे पहले परीक्षा भवन, नगर डैश या नगर जो आप लिख सकते हो परीक्षा भवन नई दिल्ली, दिनांक आप उससे ऊपर लेकर जा सकते हो। सेकंड पॉइंट हमारा था विषय। विषय आपका क्या है कि बस संख्या DLIP 3845 के कंडक्टर की प्रशंसा हेतु पत्र आप लिख रहे हो। उसके बाद नंबर 3 था संबोधन। संबोधन के तौर पर आपने लिखा महोदय। तो ये एक महोदय एक मेल पुरुष है, मेल अधिकारी है, तो मेल के लिए आपने महोदय शब्द का इस्तेमाल किया है, महोदय कहकर संबोधित किया है। उसके बाद विषय वस्तु। जिस विषय के बारे में आप बात कर रहे हो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो, तो इसके लिए आप लिख सकते हो विस्तार से कि मुझे इस बात की सूचना देते हुए अपार हर्ष हो रहा है। हर्ष मीन्स खुशी, अपार मीन्स बहुत अधिक, कि बस संख्या DLIP 3845 के कंडक्टर मुकेश कुमार ने अत्यंत बहुत अधिक प्रशंसनीय, प्रशंसा के योग्य तथा साहसिक बहादुरी का कार्य किया है। एक व्यक्ति जिसने अपनी बेटी के विवाह के लिए गहने खरीदे थे उस बस में बैठा था। थोड़ी देर बाद वह चिल्लाया कि कोई उसका बैग छीनकर बस से बाहर कूद गया है। कंडक्टर ने चुस्ती दिखाई तथा बस से उतरकर उस व्यक्ति के पीछे वह भागा। उसने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। इस बीच मतलब जब ये घटना घटित हुई, इस बीच मैं अपना बैग उस बस में भूल गया और तेजी से अगले ही स्टॉप पर उतर गया। शाम के समय मुकेश कुमार जी मेरा सामान लेकर मेरे घर पर आ गए। मैं उन्हें इनाम देना चाहता था। यहाँ पर इनाम के तौर पर आप धनराशि भी मेंशन कर सकते हो कि मैं उन्हें 1000 रुपए इनाम के तौर पर राशि देना चाहता था, परंतु उन्होंने उस राशि को लेने से इनकार कर दिया तथा ये कहा कि ये उनका कर्तव्य है, उसे अपना उन्होंने कर्तव्य बताया और वे वहां पर मना करते हैं कि मैं ये पैसे नहीं लूंगा, ये उनका कर्तव्य है। उसके बाद आप बताएंगे कि मैं अब उस अधिकारी को पत्र लिख रहे हो जिस उससे बात कर रहे हो कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुकेश कुमार जी को उनकी इस बहादुरी तथा इनाम के लिए सम्मानित किया जाए ताकि उनसे अन्य कर्मचारी तथा अन्य लोग भी ऐसी बहादुरी की प्रेरणा ले सके, बहादुरी तथा ईमानदारी की प्रेरणा
ले सके। अब यहाँ तक आप अपनी विषय वस्तु लिखोगे। उसके बाद किसी उच्च अधिकारी से आप बात कर रहे हो या पत्र लिख रहे हो तो आपने धन्यवाद अवश्य मेंशन करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपनी बात को यूं ही लास्ट लाइन को छोड़ नहीं दोगे, उसे एक एंडिंग दोगे, उसका अंत करोगे और धन्यवाद शब्द का प्रयोग करके आप वहां पर अपनी बात को विराम दोगे। विराम दे मतलब आप अपनी बात खत्म करोगे। उसके बाद लिखने वाले का नाम तथा पता। इसके लिए आपने, ये 5th पॉइंट था कि लिखने वाले का नाम तथा पता। 5th पॉइंट में आप भवदीय लिखोगे, अंत करोगे भवदीय लिखकर। अपना नाम रमेश कुमार है, यहाँ एज अ स्टूडेंट लिख रहे हो तो आप क ख ग च छ ज अ ब ज कुछ भी, किसी भी वर्णमाला के वर्णों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और पता यहाँ पर अगर आप एज अ मैन लिख रहे हो, एज अ मेल मेंबर लिख रहे हो या किसी कोई स्त्री लिख रही है, पुरुष लिख रहा है तो पता आप लिख सकते हो, लेकिन एज अ स्टूडेंट आपने यहाँ पर पता नहीं मेंशन करना। ये आपने सबसे ऊपर ही लिखना है, परीक्षा भवन नगर डैश दिनांक डैश के तौर पर। और अगर गिवन है तो फिर आपने वही एड्रेस, वही नगर और डेट मेंशन कर सकते हो आप। तो इस तरह से आपने अपनी बात को कहना है, अपने इस तरह से अपनी लेटर को लिखना है। तो और सभी बच्चों ने इन संकेत बिंदुओं का ध्यान अवश्य करना है और किसी ने कोई भी गलती नहीं करनी। सभी बच्चों के 5 में से 5 मार्क्स आने चाहिए। धन्यवाद।